किसी महापुरुष ने कहा है कि कामयाब होने के लिए नहीं, काबिल होने के लिए पढ़ो। नमस्कार, झूले सलाम सभी को। एक सवाल से शुरू करते हैं। एक इंसान जिसने इंडिया के सबसे बड़े एजुकेशन रिफॉर्म में से एक किया, जिसे गवर्नमेंट ने खुद कई अवार्ड्स दिए, कैसे वही इंसान एनएसए एक्ट के अंडर जेल पहुंच गया? ये वीडियो उसी सवाल का जवाब ढूंढेगा और मैं ये आपसे प्रॉमिस करता हूं कि हम इस वीडियो में किसी की भी साइड नहीं लेंगे, सिर्फ फैक्ट्स बताएंगे, टाइमलाइन बताएंगे, फैसला आप खुद करिए। और हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं 17-18 जुलाई के करीब, और ये एक लाइव सिचुएशन है, ऑनगोइंग सिचुएशन है, ये कभी भी चेंज हो सकती है। अब तक सारी रिसर्च जो हमने करी है, ये उस रिसर्च के बेस के ऊपर ये वीडियो है। याद है आपको 3 इडियट्स, आमिर खान का कैरेक्टर फुनसुक वांगडू, एक इंटेलिजेंट साइंटिस्ट। काफी टाइम तक लोगों को यही लगता रहा कि यह सोनम वांगचुक से इंस्पायर्ड था, लेकिन फैक्ट ये है कि जिस वक्त ये फिल्म बन रही थी, जिस समय इसकी कहानी लिखी जा रही थी, सोनम वांगचुक को पता भी नहीं था कि उन पे एक मूवी बन रही है। उनसे कभी कंसल्ट नहीं किया गया, उनसे कभी नहीं पूछा गया, उन्हें कभी नहीं बताया गया। और 17 जुलाई 2026 को एक इंटरव्यू में आमिर खान ने ये बात खुद ही कह दी कि जिस टाइम हम ये मूवी की शूटिंग कर रहे थे, हम जानते भी नहीं थे कि सोनम वांगचुक नाम का कोई बंदा है। You were inspired by a certain person, Sonam Wangchuk. That's what I'm told. No, that's not true actually. No? Come on. That is a misconception. Okay. I didn't know about Sonam at that time when we were doing the film 3 Idiots. और उन्होंने ये भी क्लियर किया कि उस समय मूवी के डायरेक्टर राजकुमार हिरानी और मूवी के राइटर, उनको भी सोनम वांगचुक के बारे में कुछ नहीं पता था। और आमिर खान ने साथ में ये भी कहा कि वांगचुक जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं, लेकिन उनको अपनी हंगर स्ट्राइक ख़त्म करके अपनी हेल्थ पर ध्यान देना चाहिए। और ये स्टेटमेंट उनका तब आया जब उनके को स्टार ओमी वैद्या ने ये वीडियो वायरल कर दिया। Did you know that Funsuk Wangdu from 3 Idiots, the character that Amir Khan plays, is actually based on a real-life Ladakhi engineer, innovator, educator, reformer named Sonam Wangchuk? और वो इस हंगर स्ट्राइक में सोनम वांगचुक को सपोर्ट कर रहे थे। तो फैक्ट ये है कि सोनम वांगचुक को नहीं पता था कि उन पर एक फिल्म बनाई जा रही है, और फिल्म बनाने वालों को भी ये नहीं पता था कि सोनम वांगचुक नाम का कोई इंसान है। ये तो बाद में पब्लिक और मीडिया ने कंपैरिजन करके और दोनों की स्टोरी को जोड़ दिया। तो चलिए अब असली कहानी से शुरू करते हैं। वांगचुक का जन्म 1966 में लद्दाख के एक छोटे गांव में हुआ, सिर्फ 5 घरों वाला गांव। उन्होंने श्रीनगर के एनआईटी से अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट करी। 1988 में उन्होंने अपने भाई और 5 दूसरे लद्दाखी स्टूडेंट्स के साथ सेकमोल बनाया, स्टूडेंट्स एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख, सेकमोल। जिस टाइम ये सेकमोल बना, उस टाइम लद्दाख में हर साल 95% से ज़्यादा स्टूडेंट्स फाइनल में फेल हो जाया करते थे। वजह सिंपल थी, टीचिंग उर्दू और हिंदी लैंग्वेज में होती थी, जो वहाँ के लोगों के लिए एक फॉरेन लैंग्वेज जैसी थी। 1994 में सेकमोल ने ऑपरेशन न्यू होप की शुरुआत की। गवर्नमेंट और कम्युनिटीज़ का ये एक जॉइंट कोलैबोरेशन था। 2006 में तत्कालीन प्रेसिडेंट एपीजे अब्दुल कलाम ने अपनी स्पीच में ये कंफर्म किया कि लद्दाख का पासिंग रेट, जो 95% बच्चे वहाँ फेल हुआ करते थे, वो पासिंग रेट बढ़ के 50% तक पहुँच गया है। अब वहाँ पे 50% से ज़्यादा लोग मैट्रिक पास कर रहे हैं। ये एक ऑफिशियल और वेरीफाइड स्टेटमेंट है। ये वांगचुक की पहली सबसे बड़ी आइडेंटिटी थी। 2014 में वांगचुक ने एक नया प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश की। 2014 में लद्दाखी इंजीनियर चेवांग नॉर्फेल के पहले के एक्सपेरिमेंट से इंस्पायर होके सोनम वांगचुक ने आइस स्टूपा नाम की एक टेक्निक को इन्वेंट किया। 2016 में इस टेक्निक को रोलेक्स अवार्ड दिया गया, और आज ये टेक्निक स्विट्जरलैंड में यूज करी जा रही है। 2018 में सोनम वांगचुक को रमन मगसेसे अवार्ड मिला
जिसे एशिया का नोबेल प्राइज भी कहा जाता है। तो इस वक्त तक वांगचुक एक नेशनल हीरो थे, एक इन्वेंटर थे, एक साइंटिस्ट थे, एक एजुकेशन रिफॉर्मर थे। गवर्नमेंट और लोग सब उनकी तारीफ किया करते थे। अब यहाँ एक इम्पॉर्टेंट सवाल जो ये वीडियो पूरी तरह आंसर करेगा। सवाल ये कि जब 2018 तक सब कुछ इतना ठीक था तो अचानक से ऐसा क्या हुआ कि उसे NSA एक्ट के अंडर जेल में डाल दिया। अगस्त 2019 में इंडियन गवर्नमेंट ने आर्टिकल 370 रिवोक किया। जम्मू एंड कश्मीर को 2 यूनियन टेरिटरीज में बांट दिया गया, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख। लद्दाख को अपनी कोई लेजिस्लेचर नहीं मिली, मतलब वहाँ के लोगों के पास अपने डिसीजन पे उतना कंट्रोल नहीं रहा जितना पहले हुआ करता था। यहीं से वांगचुक का काम पॉलिटिकल मोड़ लेना शुरू हुआ। वो 6th स्केड्यूल के डिमांड पर एक प्रोमिनेंट वॉइस बन गए, कॉन्स्टिट्यूशन का वो हिस्सा जो ट्राइबल एरियाज को स्पेशल प्रोटेक्शन देता है। यहाँ रुक कर ये समझना जरूरी है कि लद्दाख सिर्फ एक रीजन नहीं है, ये एक हाई एल्टीट्यूड डेजर्ट है जिसकी पॉपुलेशन सिर्फ 3 लाख के आसपास है, लेकिन ये इंडिया, पाकिस्तान और चाइना तीनों के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है। सियाचिन ग्लेशियर, गलवान वैली, पैंगोंग त्सो ये सब लद्दाख में है। 2020 में जब गलवान में इंडिया चाइना क्लैश हुआ था, यही एरिया था। इसलिए जब भी लद्दाख में इंस्टेबिलिटी होती है तो ये लोकल इशू नहीं, ये नेशनल सिक्योरिटी का इशू बन जाता है। लोकल लोगों की डिमांड है अपनी ज़मीन, अपनी जॉब्स, अपने कल्चर पर कंट्रोल, और गवर्नमेंट की तरफ से कंसर्न है बॉर्डर एरिया में स्टेबिलिटी हो और स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई रुकावट ना हो। दोनों कंसर्न्स जेन्युइन हैं, ये समझना ज़रूरी है इससे आगे बढ़ने से पहले। 2023 से 2025 तक लद्दाख में कई राउंड्स ऑफ टॉक्स और कई प्रोटेस्ट हुए। मार्च 2024 में वांगचुक ने 21 दिन का फास्ट किया, ट्रुथ, एनवायरनमेंट और डेमोक्रेसी के नाम पे। सितंबर 2024 में लद्दाख से दिल्ली तक 1000 किलोमीटर की पैदल यात्रा शुरू हुई। दिल्ली बॉर्डर पर सिंघू में पुलिस ने सोनम वांगचुक के साथ 100 और लोगों को डिटेन कर लिया। सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ डिमांड्स एक्सेप्ट कर ली। 85% जॉब रिजर्वेशन लोकल्स के लिए, 15 साल की रेजिडेंसी रिक्वायरमेंट डोमिसाइल के लिए, हिल काउंसिल्स में वुमेन के लिए 33% रिजर्वेशन। लेकिन स्टेटहुड और 6th स्केड्यूल का बड़ा सवाल अभी भी अनसॉल्व था। 10 सितंबर 2024 वांगचुक और 14 और लोगों ने हंगर स्ट्राइक की शुरुआत की। आमरण 35 दिन के अनशन का तीसरा दिन है। 23 सितंबर को 2 बुजुर्ग हंगर स्ट्राइकर्स की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई। अगले दिन 24 सितंबर को ये प्रोटेस्ट वायलेंट हो गया। प्रोटेस्टर्स ने बीजेपी ऑफिस में आग लगा दी। पुलिस ने फायरिंग की, कहते हुए कि ये सेल्फ डिफेंस में था। 4 लोग मारे गए जिनकी उम्र 16 साल से 46 साल के बीच में थी, जिनमें एक कारगिल वेटरन भी थे। जब ये सब हुआ तो सोनम वांगचुक ने तुरंत अपना फास्ट खत्म कर दिया और लोगों से शांत रहने की अपील की। बाद में उन्होंने जेल से जो लोग मारे गए हैं उनके परिवार वालों को कॉन्डोलेंसेस भेजी और पुलिस से इसकी जांच करने की रिक्वेस्ट करी। और फिर 18 जुलाई की सुबह, जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, एक नया ट्विस्ट आया। और एक दिन पहले 17 जुलाई को मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर बदल दिया। सतीश गोलचा की जगह सीनियर IPS ऑफिसर अनुराग कुमार को अपॉइंट किया गया। ये एक कंफर्म्ड ऑफिशियल फैक्ट है। अगली सुबह बहुत सवेरे दिल्ली पुलिस ने सोनम वांगचुक को जंतर मंतर से हटा दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस सुबह 3 बजे सिक्योरिटी ड्रिल के नाम पर इकट्ठी हुई। उन्होंने अपने पुलिस जैमर्स इंस्टॉल किए और ठीक 30 सेकंड के अंदर अंदर सोनम वांगचुक को वहां से हटा दिया। वांगचुक को सफदरजंग हॉस्पिटल में ले जाए गए। वहां उन्होंने IV फ्लूइड्स, ओरल रिहाइड्रेशन और मेडिकेशन लेने से मना कर दिया, अपने हंगर स्ट्राइक को जारी रखते हुए।
सपोर्टर्स और कई आई विटनेस जिनके सामने ये सब हुआ, उन्होंने इस इंसिडेंट को किडनैपिंग जैसा बताया। और एक बार फिर 2 वर्जन सामने आए। दिल्ली पुलिस का कहना था कि ये सब कुछ हाई कोर्ट के ऑर्डर्स पे किया गया है। वांगचुक की बिगड़ती हुई हेल्थ को देखते हुए उनको हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया है। वांगचुक के परिवार ने इसको डिस्प्यूट किया और कहा कि हाई कोर्ट के ऑर्डर में हॉस्पिटलाइजेशन का कोई मैंडेट नहीं था, सिर्फ रेगुलर हेल्थ मॉनिटरिंग का था। किसी भी इंडिविजुअल की हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, उसको रेगुलर इंटरवल पे मॉनिटर करना है, लेकिन हाई कोर्ट ऑर्डर ने ये नहीं कहा कि हॉस्पिटलाइज करना है। तो ये हाई कोर्ट ऑर्डर के हिसाब से आम आदमी पार्टी राज्यसभा के एमपी संजय सिंह ने एक वीडियो मैसेज में एलेज किया कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने खुद पुलिस कमिश्नर इसलिए बदला ताकि वांगचुक को 20 जुलाई के पार्लियामेंट मार्च से पहले हटाया जा सके। सीजीपी के फाउंडर अभिजीत दिप्के ने कहा कि अब उनकी डिमांड बढ़ चुकी है। पहले तो वो सिर्फ एजुकेशन मिनिस्टर का रेजिग्नेशन मांग रहे थे, लेकिन अब वो चाहते हैं कि इंडिया के पीएम मोदी भी रिजाइन करें। ज्यादा से ज्यादा ये मेरा क्या कर लेंगे भाई? मैंने बताइए क्या कर लेंगे? ये सब पार्लियामेंट के मॉनसून सेशन शुरू होने से ठीक पहले हुआ, जो कि 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। सीजन के दौरान पार्लियामेंट के आसपास बड़ी गैदरिंग में लोगों का इकट्ठा होना प्रोहिबिटेड माना जाता है। जब हम ये सेक्शन रिकॉर्ड कर रहे हैं तो ये घटनाएं सिर्फ कुछ घंटों पुरानी है। हो सकता है कि जब आप ये वीडियो देखें तो ये सिचुएशन बिल्कुल बदल चुकी है। 1 मिनट रुकिए और सोचिए कि कल को अगर लद्दाख को पूरी तरह स्टेटहुड मिल जाए तो क्या बदलेगा। सपोज 6th स्केड्यूल मिल जाए तो किसको फायदा होगा? लोकल लोगों को जो अपनी जॉब्स और अपनी जमीन को कंट्रोल करना चाहते थे। किसको नुकसान हो सकता है? इन्वेस्टर्स को जो बिना रिस्ट्रिक्शन के इन्वेस्ट करना चाहते थे। मिलिट्री लॉजिस्टिक्स पर इसका क्या असर पड़ेगा? चाइना इस डिसीजन को कैसे देखेगा? ये सवाल आसान नहीं है। यही वजह है कि ये इशू इतना लंबा खींच रहा है। इस पूरी कहानी को गवर्नमेंट वर्सेस वांगचुक की तरह देखना गलत है। असली फ्रेमिंग है एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी। गवर्नमेंट की एक्सपेक्टेशन थी डेवलपमेंट, सिक्योरिटी, नेशनल इंटीग्रेशन और बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर जो बिना रुकावट के आगे बढ़े। पर लोकल लोगों की एक्सपेक्टेशन थी अपनी आइडेंटिटी, अपनी ज़मीन, अपनी जॉब्स और अपना रिप्रेजेंटेशन। दोनों एक्सपेक्टेशन लेजिटिमेट है। सवाल ये है कि क्या दोनों चीज़ों को अचीव किया जा सकता है किसी भी एक साइड को क्रश बिना करे हुए। एक इंसान जो कल तक नेशनल हीरो था, NSA डिटेनी भी रहा और अब हंगर स्ट्राइक पर है। उसकी कहानी हमें ये सिखाती है कि इंडिया में डिसेंट और डेवलपमेंट के बीच की सिचुएशन कितनी कॉम्प्लिकेटेड है। ये वीडियो 17 जुलाई हंगर स्ट्राइक डे 20 के फैक्ट्स पर बेस्ड है। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि लेटेस्ट इंफॉर्मेशन और लेटेस्ट न्यूज़ को खुद भी वेरीफाई करें। जुडिशियल कमीशन का रिजल्ट आने दो, पार्लियामेंट का मॉनसून सीजन हो जाने दो। तब तक सोर्सेज डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, पढ़िए और फैसला करिए। ये है लॉजिक ऑडिट।